हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने आँख की बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया था, बताया था कि वो बैक्टीरिया है जो सबसे पहले अर्थ पर आए। अब इस वीडियो में हम मित्रों डिस्कस करेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया के बारे में हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया बोले तो मित्रों ट्रू बैक्टीरिया, ये ट्रू बैक्टीरिया है। मित्रों, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है सेल का वो बड़ा ही सिंपल होता है, बट इनका जो बिहेवियर होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, आप देखोगे, मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। एनवलप होगा, एनवलप के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होगी ही नहीं। ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना क्लोरोप्लास्ट है, ना गोल्जी बॉडीज है, कुछ भी नहीं होगा ऐसा कुछ। बस सिंपली क्या होगा, इसका अपना जीनोम होगा जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे, या जीनोफोर बोलिए आप, या इंसिपेंट न्यूक्लियस बोलिए, या फिब्रिलर न्यूक्लियस बोलिए, जो आपकी मर्जी वो चाहे। मित्रों, कुछ स्टोर्ड मटेरियल होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स की फॉर्म, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स होंगे इसमें। तो स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल है। ठीक है मित्रों, वन बाय वन हम आते हैं स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा। तो मित्रों, हम स्ट्रक्चर में चलेंगे आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे। फ्लैजला भी मौजूद होता है, प्लाइज भी होती हैं। प्लाइज ना बोलकर प्लाई बोले, प्लाई क्योंकि प्लूरल वर्ड है प्लाई, PILI, सिंगुलर है प्लस। ऐसे ही फ्लैजला प्लूरल वर्ड है और जो सिंगुलर है वो है फ्लैजलम। चलिए कोई बात नहीं, वो आता रहेगा। अब आप देखिए, सबसे पहली चीज की बात करते हैं हम इसका एनवलप। एनवलप कि जो बैक्टीरिया का एनवलप है वो किस चीज से बना है। तो मित्रों, एनवलप जो है, बोलने को तो एक सिंगल एनवलप है, लेकिन एनवलप एक्चुअल में ये 3 लेयर का बना है, ट्राई लेयर। सबसे बाहर की तरफ जो होगी वो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होगी। ग्लाइकोकैलिक्स पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले समझिए मामला तो क्या है एनवलप का। इसके अंदर बैक्टीरिया के पास होती है सेल वॉल। सेल वॉल ये सेकंड नंबर पे। और मित्रों, तीसरी चीज होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों एनवलप, ये तीनों लेयर्स मिलकर ही बनाती हैं एनवलप। इसी को हम एनवलप बोलते हैं। ठीक है ना। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब जो आउटर लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स की, ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर मित्रों 2 फॉर्म में मिलेगी बैक्टीरिया में। हम देखेंगे कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे। पहली बात तो ये समझिए इस लेयर को बनाएगा कौन। मित्रों, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर को बनाती है सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स लेयर का फॉर्मेशन होगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, कुछ बैक्टीरिया ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर को बनाएंगे लूज फॉर्म में, वेरी थिन लेयर। थिन लेयर होगी, लूज होगी, उसको तो हम स्लाइम लेयर बोलेंगे।
कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस लेयर को बड़ा थिक और टफ बना के रखते हैं। अगर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर थिक फॉर्म में है, टफ फॉर्म में है, तब हम उसको कैप्सूल बोलते हैं। और ज्यादातर कैप्सूल मित्रों वो बैक्टीरिया बनाते हैं, ज्यादातर जो बनाते हैं वो मोस्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाते हैं। बनाते ऐसा नहीं है, बनाते तो पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी बना सकते हैं, बनाते मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर ये जो मिलेगा एनवलप, ये ग्राम नेगेटिव के अंदर मिलेगा जो कैप्सूल है। तो ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह का हो गया। अगर मामला ग्लाइकोकैलिक्स का थिन लेयर का है, थिन एंड लूज लेयर है, तो मित्रों उसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। और मित्रों अगर ये थिक है और एंड टफ है, टफ फॉर्म में है, तब हम इसको बोलेंगे कैप्सूल, कैप्सूल। अब बात ये आ जाती है कि जी ठीक है बैक्टीरिया ये बनाता है, लेकिन किस काम का है, बैक्टीरिया बना क्यों रहा है, ये काम क्या है मित्रों। कंपोजिशन भी मैं बता देता हूं साथ के साथ। जो थिन लेयर है ना मित्रों, थिन वाली जो है, थिन और लूज फॉर्म में जो है, ये बनी होती है मित्रों केवल पॉलीसैकेराइड से। केवल ये लेयर पॉलीसैकेराइड की बनी है, पॉलीसैकेराइड्स। जबकि जो थिक और टफ है, ये वाली लेयर जो बनी है, ये बनी होती है मित्रों पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से। ये बनी है पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से, पॉलीपेप्टाइड्स। ये आपको जरूर पता होना चाहिए, यहां से नीट के अंदर क्वेश्चन आता है कि थिन लेयर किससे बनी है, जो या पूछ सकते हैं स्लाइम लेयर किससे बनी है। वो ये भी पूछ सकते हैं जो कैप्सूल है वो उसका कंपोजिशन क्या है, या कैप्सूल ना बोलकर वो पूछ सकते हैं थिक या टफ लेयर जो है ग्लाइकोकैलिक्स की, उसका कंपोजिशन क्या है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए। चलिए अब बात आ जाती है ग्लाइकोकैलिक्स का रोल क्या है, क्या काम का है। जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है मित्रों। एक तो ये प्रोटेक्शन में रोल प्ले करती है। इन प्रोटेक्शन में कैसे, प्रोटेक्शन में एक तो बैक्टीरिया को डेसिकेशन से बचाती है, और दूसरा ये जो WBCs हैं, जब बैक्टीरिया मान लीजिए किसी एनिमल की बॉडी में गया तो उस बॉडी में WBCs भी हैं जो बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस करके अपने अंदर ले लेती हैं और डिस्ट्रॉय करती हैं। तो उस फैगोसाइटोसिस से भी बचाती है ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। वो एक अलग बात है कि मैं बताऊंगा कौन सी लेयर कैसे बचाएगी। प्रोटेक्शन में रोल प्ले करेगी। प्रोटेक्शन में एक तो डेसिकेशन हो गया, एक तो हो गया डेसिकेशन, और एक हो गया मित्रों फ्रॉम एंगल्फिंग या फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, फ्रॉम फैगोसाइटोसिस बाय WBCs। WBCs से फैगोसाइटोसिस होने से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जो प्रोटेक्शन का काम करेगी बैक्टीरिया में, वो करेगी मित्रों कैप्सूल। जो ग्लाइकोकैलिक्स की जो वो लेयर जो कैप्सूल बनाए, वो प्रोटेक्शन में रोल प्ले करेगी। मित्रों दूसरा फंक्शन ग्लाइकोकैलिक्स लेयर का कॉलोनी फॉर्मेशन, कॉलोनी फॉर्मेशन।
कॉलोनी फॉर्मेशन में मित्रों जो रोल प्ले करेगी, जब ये ग्रो करेगा, बैक्टीरिया और अदर बैक्टीरियल सेल बनेंगी जब डिवीजन के बाद, तो कॉलोनी बनेगी। उस कॉलोनी फॉर्मेशन में रोल परफॉर्म करता है अपना रोल ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, और इसमें करेगी स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर जो थिन वाली है, जो केवल पॉलीसैकेराइड से बनी है, ये उसमें परफॉर्म करेगी। तो मित्रों ये तो फंक्शन है ग्लाइकोकैलिक्स लेयर के। चलिए जी, ये मामला तो हो गया ग्लाइकोकैलिक्स का। अब बात आ जाती है सेल वॉल की। सेल वॉल की अगर बात करें मित्रों हम, सेल वॉल, तो सेल वॉल हम देखेंगे मित्रों कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ये आपको पता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो मिलेगी वो सिंगल लेयर्ड मिलेगी, सिंगल लेयर्ड, और ये होगी मित्रों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, जो ग्राम पॉजिटिव है उनके अंदर। डबल लेयर्ड भी मिलेगी मित्रों, दो लेयर भी मौजूद होंगी इसकी सेल वॉल की, और जो दो लेयर मौजूद है, प्रेजेंट हैं, वो प्रेजेंट होती है मित्रों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। डबल लेयर्ड होगी ग्राम नेगेटिव के अंदर, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। कंपोजिशन की बात भी यहीं पर कर लेते हैं। जो मित्रों सिंगल लेयर्ड में मौजूद है सेल वॉल, वो सेल वॉल हम देखेंगे थिक होगी, एक तो थिक होगी, दूसरा वो जो बनी होगी वो बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन, और इसके साथ साथ लेस अमाउंट में लिपिड भी प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट ऑफ लिपिड, लेस अमाउंट में लिपिड भी प्रेजेंट होगा किसके अंदर, सिंगल लेयर के अंदर। ये तो मैंने मित्रों तब भी बताया था आपको जब मैं बात कर रहा था किंगडम मोनेरा की सारे की सारे जो बैक्टीरिया हैं उनकी जो लेयर है सेल वॉल बोले तो वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनेगी होगी और आखिरी बैक्टीरिया की नहीं होगी, ठीक है ना, और थिक होती है, ठीक है। डबल लेयर की अगर बात करें मित्रों, दो लेयर हैं, सीधी सी बात है। डबल लेयर में मित्रों जो इनर लेयर है, इनर लेयर ये थिन होती है, इनर लेयर इज थिन, और जो ये थिन लेयर है अंदर वाली, ये बनी होती है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकन इनर लेयर। और मित्रों जो आउटर लेयर है सेल वॉल की, आउटर लेयर थिक होती है, थिन नहीं थिक होती है, आउटर लेयर इज थिक होगी। और मित्रों जो ये बनी होगी लिपोपॉलीसैकेराइड से, इसका कंपोजिशन होगा लिपोपॉलीसैकेराइड, सैकेराइड्स। ये सेल वॉल का मामला हो गया। दो तरह की है, या तो सेल वॉल सिंगल लेयर में होगी या सेल वॉल डबल लेयर में होगी। सिंगल लेयर प्रेजेंट है तो समझ जाएंगे कि जी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, डबल लेयर है तो समझिए आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। सिंगल लेयर थिक है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, उस पेप्टिडोग्लाइकन के साथ साथ उस सेल वॉल में कुछ अमाउंट में लिपिड भी प्रेजेंट होता है। डबल लेयर अगर मिल रही है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। डबल लेयर में दो लेयर होंगी, एक इनर लेयर एक आउटर लेयर।
इनर लेयर बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन की, आउटर लेयर बनी होगी लिपोपॉलीसैकेराइड की। यहां तक मामला क्लियर हुआ। चलिए, उसके बाद मित्रों, उसके बाद आता है नंबर सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो मित्रों जो इनर मोस्ट लेयर है एनवलप की, वो सेल मेम्ब्रेन है जो साइटोप्लाज्म को कवर किए हुए है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये दो फॉर्म में होगी। दो फॉर्म में, कहीं कहीं तो ये एक्सटेंशंस बनाएगी साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम मीजोसोम्स बोलेंगे। दो फॉर्म में होगी। एक तो होगी इन द फॉर्म ऑफ मीजोसोम्स, मीजोसोम्स। और जो मीजोसोम्स की फॉर्म में होगी, हम मित्रों मीजोसोम्स में भी देखेंगे, मीजोसोम खुद भी तीन फॉर्म में मिल सकते हैं। लैमिलर फॉर्म हो सकती है मीजोसोम की, ट्यूबुलर फॉर्म हो सकती है, और वेसिकुलर फॉर्म हो सकती है मीजोसोम की। और मित्रों नॉर्मल फॉर्म जैसे कि सभी में मिलती है, एक नॉर्मल फॉर्म होगी मेम्ब्रेन की, सिंपली कोई एक्सटेंशन नहीं है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है। भाई ग्लाइकोकैलिक्स हो गई सबसे ऊपर, तो उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मैंने बोला, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में स्पेस जो है उसको मित्रों हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और उस पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डिग्रेडेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का इनटू द सिंपलर वंस। बिल्कुल एनालॉगस है लाइसोसोम के, क्योंकि हम देखेंगे बैक्टीरियल सेल के अंदर लाइसोसोम तो प्रेजेंट है नहीं। तो लाइसोसोम वाला फंक्शन जो करती है बैक्टीरियल सेल में, जो ये फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा, वो किया जाएगा पेरीप्लाज्मिक स्पेस के थ्रू, क्योंकि उसमें डिग्रेडिंग एंजाइम्स बैठे हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में होगी। ये आ गया। अब मित्रों सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की अगर बात करें कि जी इनकी सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी है, तो मित्रों इनकी सेल मेम्ब्रेन नॉर्मली उसी चीज की बनी है जिसकी एक यूकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन बनी है, लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड प्लस प्रोटीन, और ये लिपिड प्लस प्रोटीन आप मिलकर यूनिट मेम्ब्रेन बनाते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन है, एक्सेप्ट आर्कीबैक्टीरिया। बताया था लास्ट वीडियो में, आर्कीबैक्टीरिया में यूनिट मेम्ब्रेन की फॉर्म में नहीं होती। जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रांच्ड होती है, और वो ही उसका एक खास करैक्टर होता है जो आर्कीबैक्टीरिया को आर्कीबैक्टीरिया बनाता है। ठीक है ना। चलिए जी, मीजोसोम जो है, मीजोसोम का भी मैं बता देता हूं इसके साथ फंक्शन की मीजोसोम क्यों बनाई। मीजोसोम क्या रोल है, जो सेल मेम्ब्रेन ने बनाया बैक्टीरियल सेल में मीजोसोम्स, उसके क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उनकी बात करते हैं। थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं जरा यहां से। अब मीजोसोम पर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। मित्रों मीजोसोम जो है, मीजोसोम्स ये मित्रों फंक्शन करेंगे, एक तो ये डीएनए रेप्लिकेशन में रोल प्ले करते हैं। पहला फंक्शन तो हो गया इन डीएनए रेप्लिकेशन। एक फंक्शन होता है डिवीजन ऑफ सेल, जो बैक्टीरियल सेल है उसके डिवीजन में, डॉटर जो सेल्स हैं उनको सेपरेट करने में। डिवीजन ऑफ सेल
और मित्रों एक फंक्शन इसका है कि इस मेम्ब्रेन पर जो मीजोजोम की फॉर्म में प्रेजेंट है ये एक्चुअल में कर क्या रही है, ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा देती है। और जब सरफेस एरिया बढ़ा रहेगा तो इस पर वो एंजाइम्स बहुत ज्यादा होंगे जो रेस्पिरेशन करवाएंगे, क्योंकि बैक्टीरियल सेल में मित्रों माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट है नहीं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी तो परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होना चाहिए ना कुछ। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करने के लिए जो स्ट्रक्चर मौजूद है बैक्टीरियल सेल के अंदर वो खुद मीजोजोम है। इन रेस्पिरेशन क्योंकि मीजोजोम में की जो मेम्ब्रेन मीजोजोम की फॉर्म में है उस पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करेंगे। जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में देखिए, अब यूकैरियोटिक सेल में भी क्या देखोगे कि जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है उसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन कराते हैं। तो यहां पर वो काम करेगा मीजोजोम। ठीक है मित्रों, मीजोजोम भी हो जाता है फिनिश। तो मित्रों ये मामला तो निपटा किसका, ये मामला निपटता है एनवेलप का भी। ठीक है, अब एनवेलप के अंदर कोई इतना बड़ा पंगा है नहीं। अब आ जाता है नंबर किसका, अब आ जाएगा मित्रों नंबर साइटोप्लाज्म का। चलो साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। अब आ गया बात, दूसरी बात आ जाती है साइटोप्लाज्म। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है, पहली बात, कोई भी। दूसरी बात, जो क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस तो है नहीं, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, तो उस चीज को हम मित्रों इसके जो जीनोम को हम बोलेंगे वो न्यूक्लियड बोलेंगे, न्यूक्लियस ना बोलकर, क्योंकि मेम्ब्रेन से कवर नहीं है। आप न्यूक्लियड बोले, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोले, आप फिब्रिलर न्यूक्लियस बोले, जिनोफोर बोले, जो चाहे बोले, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है। और मित्रों साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर्ड कुछ रिजर्व फूड को स्टोर करने के लिए कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स जो होंगे न्यूक्लियाइड ग्रेन्यूल्स जो होंगे, जो स्टोर्ड फूड को, या स्टोर्ड फूड ना बोलें, जो स्टोर्ड मटेरियल को स्टोर करके रखेंगे, वो दो तरह के होते हैं मित्रों इसमें ग्रेन्यूल्स। एक तो होता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, और एक होते हैं मित्रों वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है, यह स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स। और वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स जो हैं ये एक तरह से रिजर्वायर का काम करता है फॉस्फेट का, ये स्टोर करके रखता है फॉस्फेट। इसीलिए ये ग्रेन्यूल्स एज ए रिजर्वायर हैं फॉस्फेट के लिए। साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी ग्रेन्यूल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। इस बात को तो आप भूल जाइए कि कोई चीज मेम्ब्रेन बाउंड मिलेगी बैक्टीरियल सेल में, कोई नहीं मिलेगा। एक चीज मित्रों राइबोसोम्स मिलेंगे। राइबोसोम्स मित्रों जो होंगे वो 70S टाइप के होंगे, 70S टाइप, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S मिलता है। ये मित्रों साइटोप्लाज्म हो जाएगा। और एक बात और है, खास बात, कि बैक्टीरियल सेल में एक इसके अपने जो जीनोमिक क्रोमोसोम है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
डीएनए भी मिलता है। एक तो बैक्टीरियल सेल में डीएनए वो प्रेजेंट है जो क्रोमोसोमल डीएनए है, जो क्रोमोसोम बनने की कोशिश कर रहा था, ठीक है ना, जिसको हमने न्यूक्लियोइड बोल दिया। एक वो है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहलाता है, और उस पोर्शन को हम बोलते हैं मित्रों, जो मैंने 3-4 चीजें तो बता दी, पांचवी चीज इसमें साइटोप्लाज्म में एक चीज और होती है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्लाज्मिड जो टर्म है गिवन बाय लीडरबर्ग साहब ने टर्म दी, प्लाज्मिड टर्म जो दी वो लीडरबर्ग साहब ने दी। लीडरबर्ग ये साइंटिस्ट है जिन्होंने, तो प्लाज्मिड जो है जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल रहे हैं या एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए बोल रहे हैं, ये खुद भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए फॉर्म में होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और ये ऐसा पोर्शन है, ये ऐसा प्लाज्मिड है या ये ऐसा डीएनए है जो खुद रेप्लिकेशन कर सकता है, मतलब इसका रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट है जीनोमिक डीएनए से। इसके पास इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है। साथ साथ मित्रों इस प्लाज्मिड में हम देखेंगे कुछ फैक्टर और भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एफ फैक्टर बोलिए आप, या फर्टिलिटी फैक्टर बोलिए, और फर्टिलिटी फैक्टर इस वजह से इस प्लाज्मिड को एफ प्लाज्मिड भी बोल देते हैं, एफ प्लाज्मिड, क्योंकि फर्टिलिटी फैक्टर होता है। और जिसके पास एफ प्लाज्मिड होता है, जिस बैक्टीरियल सेल के पास, उस बैक्टीरियल सेल को मेल माना जाता है, और जिस सेल के पास एफ प्लाज्मिड नहीं होता उस बैक्टीरियल सेल को फीमेल माना जाता है। और एफ प्लाज्मिड जिसके पास है वो मेल है, और मेल वो है तो वो डोनर का काम करता है, वो एज ए डोनर बिहेव करता है। जिसके पास नहीं है उसको एज ए फीमेल, और वो रिसिपिएंट का काम करता है, वो रिसिपिएंट सेल होती है। बाकी इसमें ट्रू सेक्सुअल प्रोसेस तो होता नहीं है मित्रों, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ट्रू होती नहीं है। इसमें तो जो है वो क्या है, वो या तो कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये है मित्रों प्लाज्मिड के बारे में। तो मित्रों ये सारी बातें थी बैक्टीरिया की सेल के बारे में। इसके साथ साथ बैक्टीरियल सेल के पास कुछ चीजें और भी होती हैं जो बहुत जरूरी हैं, जैसे कि बैक्टीरिया को, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो बैक्टीरिया के पास फ्लैजला होना चाहिए, फ्लैजला होगा तभी वो मोटाइल होगा। फिर दूसरा हमने देखा कि जो बैक्टीरिया अपने आप को एज ए मेल कर रहा है, एज ए मेल परफॉर्म कर रहा है, जिसके पास एफ प्लाज्मिड है, उसके पास हम देखेंगे मित्रों प्लाइज भी होंगी, प्लाइज ना प्लाई होगी, प्लाइज नहीं होता, प्लाई होता केवल, प्लाई 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 प्लूरल वर्ड है और प्लस सिंगुलर वर्ड है। जैसे फ्लैजला प्लूरल वर्ड है और फ्लैजलम सिंगुलर वर्ड है। अब मित्रों थोड़ा सा फ्लैजला और प्लाई का फंक्शन तो वैसे बाद में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लैजला की कंपोजिशन क्या है, फ्लैजला का काम क्या है, प्लाई का काम क्या है, क्या करती हैं ये डिस्कस करेंगे मित्रों हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं, रफली बनाते हैं, ज़्यादा कुछ बनाएंगे नहीं, क्योंकि जो चीज़ें हमने पढ़ी है उन्हीं को हम ड्रॉ करते हैं। बैक्टीरिया होगा मित्रों इनर मोस्ट, तो जो होगी मीजोजोम्स की फॉर्म में मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होगी।
मेम्ब्रेन से अगर आउटसाइड चलोगे तो देखोगे सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन ने इनफोल्डिंग्स बनाई, एक्सटेंशंस बनाए इन दी साइटोप्लाज्म, उसको मीजोसोम बोल देंगे। सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल से बाहर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर प्रेजेंट है। ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर मैं कैप्सूल फॉर्म में बना देता हूं, कैप्सूल बोले तो थिक एंड टफ, ये कैप्सूल फॉर्म में है। ये ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ये हो गई मित्रों सेल वॉल, सेल वॉल। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, सेल, ओहो, ये हो गई मित्रों सेल मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियाइड हो गया मित्रों, न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड। हम देखेंगे कुछ रिजर्व फूड भी होता है मित्रों ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, इनको हम ग्रैन्यूल्स, उल्टा बन गया, इनको हम ग्रैन्यूल्स बता देंगे। जो ये है, ये डॉट डॉट मैंने जो बनाई है, ये क्या है, ये ग्रैन्यूल्स है, ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स भी किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, दो तरह के हैं, ग्लाइकोजल ग्रैन्यूल, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल। इसके बाद राइबोसोम्स प्रेजेंट है मित्रों, राइबोसोम 70S टाइप के जो मैंने बताए थे आपको, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं 70S टाइप के। और जो स्पेस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है, इस स्पेस को हम बोलेंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस, पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होगा वो बिल्कुल एनालॉगस होगा टू लाइसोसोम, एनालॉगस, एनालॉगस टू लाइसोसोम, लाइसोसोम। इस तरह से मीजोसोम जो है, मीजोसोम एनालॉगस है टू माइटोकॉन्ड्रिया। एनालॉगस बोले तो जिसमें फंक्शनल सिमिलैरिटी हो, उसको हम बोलेंगे एनालॉगस, ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे मित्रों जो मोटाइल बैक्टीरिया हैं उनके पास फ्लैजला होगा, एक भी हो सकता है, मैनी भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया कितने तरह के होंगे डिपेंडिंग ऑन दी फ्लैजला। तो मित्रों इसको हम फ्लैजलम बोलेंगे, सिंगल है तो फ्लैजलम, फ्लैजलम सेल मेम्ब्रेन से निकलेगा। कुछ हम देखेंगे मित्रों इसमें प्लाइज होंगी, हेयर लाइक बॉडीज, प्लाइज ना प्लाई, मेरे पता नहीं क्यों प्लाइज बोल देता हूं, बिग सॉरी उसके लिए। प्लाई, प्लाई प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। प्लाई में मित्रों हम देखेंगे कुछ प्लाई, प्लाई का काम मोटिलिटी में नहीं होता, प्लाई का काम है कंजुगेशन ट्यूब बनाना, और बैक्टीरिया को जो रॉक्स प्रेजेंट हैं मतलब सी के अंदर उनसे अटैच रखना और होस्ट बॉडी से अटैच रखना बैक्टीरिया को, वो काम होता है प्लाई का। फ्लैजला का काम है मोटिलिटी में। तो मित्रों ये सारी बातें थी स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया के बारे में। अभी तो हमें डिस्कस करना है, फ्लैजलम को भी करेंगे हम, प्लाई को भी डिस्कस करेंगे, कुछ और जनरल बातें वो भी करेंगे। अच्छा एक बात और मैं आपको बताता हूं मित्रों, जो सेल वॉल है, सेल वॉल को लाइसोजाइम्स जो हैं वो डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब लाइसोजाइम सेल वॉल को डिसॉल्व कर सकते हैं। और जब हम आर्टिफिशियली किसी बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को डिसॉल्व करें थ्रू लाइसोजाइम, तो वो बैक्टीरिया कहलाता है एल फॉर्म। एल फॉर्म हम उसको बोलेंगे, एल फॉर्म बोले तो लिस्टर फॉर्म। अगर हम सेल वॉल को डिसॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम्स, तब वो सेल कहलाएगी एल फॉर्म, लिस्टर फॉर्म। तो मित्रों ये बातें थी कुछ स्ट्रक्चर के बारे में
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मित्रों फ्लैजला की कंपोजिशन और पिलाई जो हैं उनके बारे में। तो ठीक है मित्रों, उम्मीद है समझ में आया है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।